भारत में आरक्षण का मुद्दा काफी संवेदनशील है। इसे बढ़ाने की बजाय अगर इसमें बदलाव की भी बात की गई तो आपको शोषित, वंचित, दलित विरोधी का टैग दे दिया जाता है। ये अलग बात है कि सवाल बड़ा यही खड़ा होता है कि आरक्षण जिस मकसद से लाया गया था, क्या उसका मकसद पूरा या थोड़ा भी हासिल हुआ है? अगर जवाब ये है कि हाँ, आरक्षण का मकसद हासिल हुआ है, तो फिर अब बात आती है कि जब मकसद पूरा हुआ तो फिर अब आरक्षण की जरूरत क्या है? और अगर जवाब ये है कि अभी मकसद पूरा नहीं हुआ है, तो फिर आप खुद सोचिए कि आज़ादी के 77 साल हुए हैं और इतने में आरक्षण से लाभ पाने की रफ्तार क्या रही है? आरक्षण से बदलाव की रफ्तार क्या रही है? फिर भी सवाल ये है कि क्या आरक्षण उन्हें मिल पा रहा है जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जो वाकई इसके ज़रूरतमंद है? इस वीडियो में हम इसी सवाल और सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर दिए ताज़ा फैसले पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की एक बेंच ने 1 अगस्त को फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी को भी आरक्षण दिया जा सकता है। मतलब ये कि SC ST को मिलने वाले कोटे में भी कोटा बनाया जा सकता है। जैसे अगर किसी राज्य में 15% आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए है, तो उस 15% में ही कुछ अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का कोटा बनाया जा सकता है। अदालत ने कहा कि ऐसा मानना गलत होगा कि SC ST में जितनी भी जातियां हैं वो सारी एक समान है, उनका विकास एक समान हुआ है। ऐसा संभव है कि इसमें आने वाली कुछ जातियां दूसरे से ज्यादा पिछड़ी हो सकती हैं। ऐसे में उन्हें आगे लाने के लिए, उनके विकास के लिए सब क्लासिफिकेशन करके एक अलग से आरक्षण दिया जा सकता है, एक अलग कोटा बनाया जा सकता है। अभी तक ये शक्ति राष्ट्रपति के अधीन थी, लेकिन अब ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य के पास आई। अगर इस फैसले के पीछे का मतलब सामान्य भाषा में समझे तो इसका उदाहरण OBC से लिया जा सकता है, जिसमें एक क्रीमी लेयर है। OBC में आने वाली सभी जातियां सामाजिक और आर्थिक तौर पर उतनी पिछड़ी नहीं है। ऐसे में OBC कोटे में क्रीमी लेयर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले का आशय यही माना जा रहा है कि SC ST को मिलने वाले आरक्षण में भी क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था हो। मतलब SC ST की जो जातियां ज्यादा पिछड़ी हैं, उनके लिए एक अलग से कोटा बनाकर उनका उत्थान हो, उनका विकास हो, उनको प्राथमिकता दी जाए। इस फैसले पर राजनीति भी होगी, लेकिन समझना यही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आरक्षण का अभी जो ऑल ओवर कोटा है 49.5% का, वो कहीं से भी नहीं छेड़ा जा रहा है। उस पर कोई दखल नहीं है। अभी आरक्षण का जो ढांचा है उस पर नजर डालें तो SC को 15%, ST को 7.5%, OBC को 27%, कुल मिलाकर 49.5%। इस कोटे पर अदालत के फैसले का कोई असर नहीं होगा, ना तो इसमें कोई बदलाव होगा। बस असर ये हो सकता है कि SC में जिन जातियों को कम लाभ मिला आरक्षण का, उन्हें प्राथमिकता देने के लिए उनके ही कोटे में से एक अलग कोटा बनाया जा सकता है, उन्हें और ज्यादा उत्थान उनका हो सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि OBC हो या फिर SC ST आरक्षण, इन वर्गों में आने वाली सभी जातियों में कुछ ही ऐसी जातियां हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ खूब मिला। इसी वर्ग की बाकी जातियां आरक्षण का लॉलीपॉप दूर से देखती रही और विकास करने में फिसलती रही। समाज में आर्थिक और सामाजिक स्तर पर वो पिछड़ी भी हुई है। सभी को लाभ मिले, इसके लिए कोर्ट ने अपने फैसले में कोटे में कोटा लाने की बात कही है, जो कि राज्य के ऊपर है। जस्टिस VR गवई ने कहा कि ज्यादा पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। SC ST वर्ग में सिर्फ कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। और SC ST में ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से ज्यादा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्यों को सब कैटेगरी देने से पहले SC और ST श्रेणियों के क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक पॉलिसी लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सही मायने में समानता दिए जाने का यही एकमात्र तरीका है। अब आरक्षण जैसे मुद्दे पर कोई फैसला आए और विरोध न हो तो ऐसा संभव नहीं है। दरअसल जिन लोगों को आरक्षण का लाभ भर भर कर मिलता आ रहा हो और अब उनके हिस्से में अगर बंटवारा हो तो आसमान सिर पर उठाएंगे ही, भले ही उनके हिस्से की प्राथमिकता उनके ही समाज के लोगों को दिया जा रहा हो। उन्हें बर्दाश्त कैसे हो? इससे तो ये भी साबित हो जाता है कि कई जातियों में बटा भारत का समाज अपने ही समाज जातियों में अलग अलग स्तरों पर बटा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस VR गवई ने इस मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की है कि OBC में जिस तरह से क्रीमी लेयर है, वैसे अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति ST में भी क्रीमी लेयर आना चाहिए। इस पर सहमति जताते हुए जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि अगर एक पीढ़ी आरक्षण लेकर समाज में आगे बढ़ गई है तो आने वाली पीढ़ियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। हालांकि ये फैसला नहीं, जजों की टिप्पणी है।
वैसे जजों की टिप्पणी पर विचार कीजिए कि आखिर जिसे समाज में आर्थिक और सामाजिक स्तर पर आगे बढ़ने का मौका मिल गया, क्या उन्हें सच में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? क्या वो जीवन भर आरक्षण का लाभ पाने के अधिकारी है? क्यों ना वो खुद आरक्षण के कोटे से बाहर रखकर अपने आप को किसी पिछड़े जरूरतमंद को ये मौका दे दे। हालांकि कई उदाहरण हैं जिन्होंने ऐसा किया भी है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम। अब हमने जो अलग अलग सोर्सेज से जो पढ़ा समझा वो आपको बताया। आप कोटे में कोटा वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या मानते हैं, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।